ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो आज का सत्र स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो लास्ट क्लास में हुआ था, तो कोमल माता जी आप कुछ पॉइंट्स याद है आपको जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था? हाँ जी माता जी। यस माता जी बताइए। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में 4th से स्टार्ट किया था और 14 तक हमारा कंप्लीट हुआ था, तो उसमें से आपको कुछ भी जो पॉइंट्स याद हो तो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिर हम आज से 15 से स्टार्ट करेंगे। उसमें हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। उसमें सबसे पहले जो दुर्योधन था वो जाता है द्रोणाचार्य जी के पास और कहता हम्म है कि हम्म वहां पे आपने ही शिक्षा दी है धृष्टद्युम्न को। वो हमारे हम्म विपक्ष खड़ा हुआ है। ये हम्म पांडव की सेना है वो सीमित है, लिमिटेड है, लेकिन जो हमारी सेना है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि हमारी हम्म से कौरवों की सेना के जो नायक है वो क्या है, भीष्म जी हैं, और उधर भीम जी हैं जो कि लिमिटेड उसको नायक उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ये हम्म बता, और उसने भीष्म दुर्योधन क्या नाम, जो राजा वो दुर्योधन ने ये भी कहा है कि हमारी जो सेना में है वो दुर्योधन है, कृपाचार्य जी हैं, बहुत सारे कौरव हैं, बहुत सारे हमारे अंदर महारथी योद्धा हैं। और उनके अंदर भी बताया है कौन कौन से। सबसे पहले तो उन्होंने अपने जो अपोजिट पार्टी है उसके लिए हम्म सोल्जर लीडर्स के बारे में बताया, फिर अपने में बताया कि मैं हमारे अंदर ये हैं लोग जो कि लड़ेंगे। इसलिए बस हम्म यही है माता जी। हम्म। तो बहुत अच्छा बताया माता जी आपने पॉइंट्स। तो यही हमने समझा था कि क्या होता है कि जब अभी दुर्योधन जैसे कि सेना दोनों आमने सामने है, और क्या होता है कि जो दुर्योधन है वो अपने गुरु के पास क्यों जाता है, उनको उकसाने के लिए। क्योंकि अर्जुन और उनके जो धृष्टद्युम्न जैसे आपने बताया, जो कि द्रुपद के राजा द्रुपद के पुत्र थे, और उनका जन्म इसलिए हुआ था कि वो गुरु द्रोण को मारेंगे, ऐसा करके उनको जन्म हुआ था। तो भी गुरु द्रोण मतलब उस समय ऐसा होता था, ब्राह्मण ऐसा नहीं होता था कि उनको पता है कि वो उनको मारने के लिए ही जन्म हुआ है, तो भी उनको उन्होंने मारा था, उनको उन्होंने पूरी शिक्षा दी, ऐसा नहीं भेदभाव नहीं किया, है ना। तो इतना उदार विशाल होता था पहले, मतलब हृदय होता था गुरुओं। फिर ये होता है कि उसको उनको उसारा था कि खुद डरा हुआ था भीतर से, और उनको उसारा था कि देखो आपकी वजह से ही आपने सब सिखा दिया, और अब इनको देखो आपके शिष्यों की, मतलब ये तो देखो कि आपके सामने ही खड़े हैं, है ना, आपने सिखाया और आपको ही मारने को खड़े हैं। तो ऐसे करके उसारा है, और फिर एक तरह से उनको टॉन्टिंग भी कर रहा है कि आपको पता था कि आपको मारेगा, तभी भी आपने सब सिखा दिया। मतलब इस टाइप से वो कूटनीति कर रहा था। जैसे कि सेकेंड श्लोक में हमने समझा था कि उसको इसलिए राजा कहा गया, है ना, क्योंकि वो राजा की तरह राजा है नहीं, राजा भी कौन है, धृतराष्ट्र है। पर उसको सेकेंड श्लोक में राजा करके संबोधित किया था दुर्योधन को, इसीलिए क्योंकि वो पॉलिटिक्स खेलता है, पॉलिटिक्स करता है। तो फिर ऐसे करके अपने गुरु द्रोण को बताता है कि हमारे देखो सामने की इसमें कौन है, पांडव युधिष्ठ केतु है, चेकितान है, चेकितान है, काशीराज है, पुरुजीत है, कुंती घोष, यज्ञ, ये सब है ना, ये कैसे है, ये सब महारथी। फिर महारथी का हमने मतलब समझा था कि महारथी कौन होता है। याद है माता जी आपको महारथी का क्या बताया था मैं? हाँ जी माता जी, याद है। बताइए। महारथी, महारथी जो कि 12 अतिरथी से लड़ सके, जैसे भीष्म है जो कि नहीं महारथी नहीं है, नहीं कर्ण, नहीं नहीं। द्रोणाचार्य। महारथी होता है कि जो एक साथ 10,000 धनुर्धरों से लड़ सकता है, और 10,000, अतिरथी ठीक। मतलब कि जो असंख्य सैनिकों से लड़ सकता है।
तो वो हमारे आचार्य की अनलिमिटेड। हाँ कमेंट्री में है कि ये सब महारथी हैं। तो बता रहा है कि सामने वाली सेना में कौन है, उत्तम उत्तम मौजा है, सुभद्रा का पुत्र है, द्रौपदी के पुत्र है, युधामन्यु है ना, ये सब हैं, और कौन है। फिर ऐसा करके फिर वो सब कैसे हैं, महारथी। मतलब कि साहस भी होना चाहिए लड़ने का, ये हमने डिस्कस किया था कि सैनिक बन जाते हैं पर उसमें क्या होना चाहिए, फिर वैसा लड़ने की वो भी होना चाहिए, साहस भी होना चाहिए अंदर से। मतलब कि सैनिक बनना ही काफी नहीं, मतलब तो वैसे कैसे है, महारथी और लड़ने को भी तैयार है और शस्त्रों में भी निपुण है। और महारथी मतलब कि एक ही टाइम पे वो 10,000 धनुर्धरों से लड़ सकता है, ऐसा समझा था हमने। फिर उसने बताया कि ऐसा सोच, ऐसे फिर कूटनीति मतलब फिर पॉलिटिक्स करता है कि सोचे कि अभी गुरु द्रोण बोलेंगे कि सब महारथी हैं, तो फिर हमारी क्या जरूरत है लड़ने की, सब महारथी तो हम तो भी हम क्या, हम तो कुछ नहीं है मतलब। तो फिर क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा वो सोचता है, तो फिर वो बोलता है कि नहीं आप ब्राह्मण श्रेष्ठ। तो फिर इसमें आता है कि द्विजोत्तम, कि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरी सेना में कौन है, फिर अपनी सेना का बताना स्टार्ट करते हैं कि किंतु है ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम आपकी सूचना के लिए मेरी सेना में कौन है उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ, जो कि वो भी क्या है, मेरी सेना क्या है, संचालित है, और भीष्म द्वारा, और कौन कौन है उसमें सबसे पहले फिर उनका ही नाम लेता है कि स्वयं आप हैं, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त है, भूरिश्रवा, ये सब हैं। फिर हमने थोड़ा बहुत स्टोरीज भी ली थी कि ये थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन लिया था कि शैव्य कौन थे, है ना, वे उनके मामा ही थे, मतलब पांडव के मामा ही थे। फिर ये हुआ था, फिर ये इंपॉर्टेंट श्लोक था 10th का, कि वो बोलता है कि अपर्याप्तम अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीरक्षितम, पर्याप्तम त्विद में तेषां बलम भीम भीरक्षितम। तो इसका मतलब हमने समझा था अपर्याप्त, कि क्या है, भीष्म के द्वारा संरक्षित होने के क्या क्या है, अपर्याप्त मतलब क्या, अपरिमेय मतलब क्या, अनलिमिटेड है हमारी शक्ति। क्योंकि भीष्म क्या है, एक तो बहुत सीनियर हैं, उनके दादाजी हैं, और उन्हें कितने ही युद्ध लड़े हैं और सारे जीते हैं, है ना। तो उनके शास्त्रों का ज्ञान और सब ज्ञान क्या है उनको, शास्त्रों का और युद्ध का ज्ञान काफी है भीम से ज्यादा। तो कंपेयर कर रहा है भीम के साथ, और उनका क्या है, भीम का क्या है, पर्याप्त है। भीम का क्यों ले रहा है, क्योंकि मेन उसको ईर्ष्या किससे थी, भीम से ही थी, स्टार्टिंग से, बचपन से। इसलिए उनको कंपेयर कर रहा है भीष्म से। और ऐसा एक मीनिंग और हमने समझा था, याद है माता जी आपको, एक मीनिंग और समझा था मैंने कि अपर्याप्त और पर्याप्त का दो मीनिंग समझे थे हमने। एक तो हाँ ये है कि जी उनकी माता, उसमें उसमें ये बताया है हम्म, एप्रियम का कि हमारी तो अनलिमिटेड है। और दूसरी हम्म, बात, जो उसका देखने का जो नजरिया था वो श्री कृष्ण जी को नहीं गिन रहा था, क्योंकि वो ये सोचता था कि जो श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाना है, वचन लिया है। तो वो इसलिए ये बोल रहा था कि जो भीम की जो सेना है वो क्या है, हम्म। लिमिटेड है। नहीं ये नहीं, ये आंसर नहीं है माता जी। ये था कि एक तो अनलिमिटेड है कि इस टाइप से है कि, और अनलिमिटेड की पितामह क्या है, ऑब्वियसली वो इतने वृद्ध हैं, उनको इतना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है ना, सीनियर होता है तो क्या होता है, उसको ज्यादा नॉलेज होता है। तो इस टाइप से अपर्याप्त है। और एक टाइप से अपरिमेय इसलिए यूज कर रहा है वर्ड वो, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि उनको उसको पता है कि कहीं ना कहीं भीष्म पितामह और द्रोण के मतलब जो गुरु द्रोण है उनके हृदय में क्या है, सॉफ्ट कॉर्नर है पांडव के लिए, है ना। तो वो सोच रहा है कि भले ही हम इतने हैं, सीनियर हैं, सब है, पर उनका है कि हम इसके कारण नहीं हार जाएं, कि मतलब वो ढंग से मतलब पूरी अपनी क्षमता से युद्ध न लड़े। इसीलिए अपरिमेय का वर्ड ये भी है कि मतलब भीष्म के द्वारा है, मतलब अनलिमिटेड है, पर उनका क्या है, सॉफ्ट कॉर्नर है पांडवों के लिए। तो हो सकता है कि वो पूरी क्षमता से न लड़े, है ना। और क्योंकि उनका उनको अलग अलग ही प्रेम है, जैसे गुरु द्रोण का भी फेवरेट शिष्य कौन थे, अर्जुन ही थे। तो इसलिए वो हमने अपरिमेय का समझा था। और भीम का क्या है, भीम का पूरा 100% श्योरिटी से आया है वो, कि मैं तो मारने ही आया। बाकी भीष्म देव के हैं, तो अपर्याप्त का मतलब हमने ये भी समझा। फिर उसने क्या करा कि अपने दोनों, फिर उसने सोचा कि गुरु द्रोण बुरा ना मान जाए कि भीष्म देव ही सब कुछ है, तो हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर क्या बोलता है कि नहीं, क्या वो वृद्ध हो चुके हैं, और इस सेना में क्या हो सकता है, कहीं से भी तीर आ जाएगा, तो कहीं से भी वो घायल हो सकते हैं, तो आप क्या करें। फिर बोलता है कि आप अपने अपने मोर्चों पे खड़े रहें। तो फिर क्या होता है कि भीष्म पितामह भी 30 इसमें देखा था हमने, कि वो क्या करते हैं, शंख बजाते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह भी समझ जाते हैं कि ये जो है दुर्योधन है, कि वो अंदर से डरा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा था ना, तब कुरुश्रेष्ठ के वृद्ध वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि से शंख को स्वर से बजाया, जिसमें दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो मतलब सिर्फ हर्ष करने के लिए, कि उसको हर्ष हो, मतलब डरे नहीं, ये करने के लिए उसने क्या करा, उन्होंने क्या करा कि सिंह की गर्जना वाले अपने शंख को बजाए।
और उससे क्या हुआ, फिर उसके बाद आगे भी ये सब जो ये होते हैं कि जैसे कि होते हैं ना, ये सब बजे सी की गरजना बजाया, फिर जिससे कि क्या हुआ, और भी नगाड़े बिगुल तुरही सब बजने लगे, और जिससे क्या हुआ था, हमने डिस्कस किया था कि कोल्हापुर ना शब्द हुआ। और फिर 14 में हमने देखा था कि दूसरी ओर क्या हुआ था, दूसरी ओर क्या, श्वेत घोड़ों पे बैठे हुए अर्जुन और भगवान कृष्ण ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ पे हमने खत्म किया था कि दिव्य शंख मतलब क्या, कि उनको ऐसा कोई नहीं हुआ कि उनके मतलब कोलाहल नहीं हुआ, उनके कोलाहल मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ा पांडवों को। बाकी जब अभी हम आगे 15 पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जब इन्होंने बजाया जब, तो क्या हुआ आगे। तो अब आप पढ़िए माता जी, 15 पढ़िए माता जी। जी माता जी। आपको हरे स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? हाँ, माता जी मेरे पास पुस्तक ठीक भी है माता जी, और स्क्रीन भी दिख ठीक रही है। ओके। पांच जन्म हृषिकम ईशः देवदेतम धन्यम जः पौंडुरम दगमोह महाशंखम भीमकर्ता वक्रोद्र। माता जी नीचे का जो है ये भी पढ़ना है, जो शिला प्रभुपाद जी ने जो यस यस, हाँ पढ़ना है प्रभु माता जी। भगवान कृष्ण ने अपना पांच जन है शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोज एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रुक नाम भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। क्यों? चूंकि निवेश निवेशवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताते के लिए बताना चाहती हूँ। इंद्रिय रहित या निर्वे रहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्ति की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरण अर्थ उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौरव तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीला करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी कारण उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वर वर को उदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय का कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडम्बासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध के उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भगवान कृष्ण है, उनके शंख का नाम क्या है बताया गया है इसमें। और भगवान कृष्ण का कौन सा नाम बताया है इसमें, कि ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या होता है, कि जो इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं, है ना। तो कृष्ण का यहाँ पे विशेष ये नाम यूज किया गया है, और उनके शंख का नाम क्या बताया गया है, पांचजन्य। और धनंजय क्या है, प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है कि जब महाराज युधिष्ठिर को
ये करना था तो धन की आवश्यकता थी। तो अर्जुन ने की धन इकट्ठा मतलब ऐसे उनका धनंजय नाम है, और धनंजय नाम यूज हुआ है अर्जुन के लिए। और पौंड्र क्या है? भीम। भीम के शंख का नाम क्या है? पौंड्र। और कौन है ये जो कैसे है उनका शंख कैसा है? महाशंख पौंड्र नाम, महाशंख पौंड्र नाम का उनका है शंख। और भीम कैसे हैं? वृकोदर। भीम कर्मा मतलब भीम तो है, विशाल काय तो है ना, जैसे प्रोपा जी ने लिखा तात्पर्य में, विशाल काय है मतलब अति अति वृकोदर। वृकोदर मतलब कि वृकोदर मतलब कि ज्यादा खाने करने वाले। तो मतलब ऐसा नहीं है कि खाना ही खाएं और मतलब काम नहीं करे। ऐसा होता है, व्यक्ति होता है ना कि जो खाना खाता है आलसी से बैठा रहता है। तो इसके लिए जो आगे बढ़ी हुआ है कि भीम कर्मा मतलब उनके जो खाने का भी वैसा है, खाने का भी मतलब वैसा है ज्यादा, तो उनका कर्म भी क्या है? अति मानवी। जैसे कि रूपा जी ने लिखा है कि उनके कर्म भी कैसे हैं? अति मानवीय। जैसे कि उन्होंने काफी उन्होंने जैसे कि उन्होंने हिडम्बा नामक असुर को उन्होंने मारा था, है ना। तो महान कर्म वो करने वाले हैं और महान राक्षसों को मारने वाले हैं, जैसे रूपा जी लिख रहे हैं इसमें कि ये अति मानवीय कार्य किए हैं उन्होंने। और फिर क्या है, ऋषिकेश का मतलब क्या होता है कि भगवान का जो पांचजन्य है, तो उनका उसके पीछे भी स्टोरी है एक कि सांदीपनि मुनि। तो जब उनको पता चला कि जैसे कि कृष्ण भगवान ने अपने जो भाइयों को भी लाके दिया था ना देवकी मैया को, तो फिर ये है कि उन्होंने भी बोला था कि दक्षिणा के रूप में कि उनके उनके पुत्र का उनके गुरु का भी पुत्र क्या हो गया था कि पानी में डूब के मर गया था। तो फिर इसलिए कि तो उन्होंने भी ऐसे ही गुरु दक्षिणा में मांगा था कि आप जाके मेरे मतलब जो मृत पुत्र है उनको लेकर आ जाइए। भगवान को ऐसे दीक्षा मांगा था। तो फिर इसलिए भगवान क्या गए थे कि फिर पहले वरुण देव के पास गए थे, और फिर वहां पे उनको पता चला था कि किसी पांचजन नामक राक्षस ने उनको उनके पुत्र को खा लिया है। पर फिर जब उन्होंने राक्षस को मारा तो ऐसा मतलब उनको पता नहीं चला कि मतलब, तो वही पांचजन ने जो राक्षस था उन्हीं उनका का और पांचजन वैसा स्टोरी आता है। और फिर क्या हुआ था कि फिर वो गए थे यमराज के पास, फिर वहां से स्टोरी मतलब अलग है। फिर वो जाके अपने गुरु के पुत्र को लेके आए थे। तो यही है कि वो क्या करने वाले हैं? इंद्रियों को कंट्रोल में करने वाले हैं। जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे तो क्या होगा कि वो जैसे कि हमको क्या करना चाहिए? जैसे कि जो भक्त की इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अभक्त की। जैसे कि हमको प्रार्थना क्या करना चाहिए कि हम हमारी जो भक्त होता है उसकी क्या प्रार्थना होती है कि जो ऋषिकेश भक्ति भक्ति रुचित, कि जो ऋषिकेश जो इंद्रिया है उसको हमको किस पर लगाना है? ऋषिकेश की सेवा में ही लगा। नहीं तो क्या होगा कि फिर हम हमारी इंद्रिया क्या करेगी? उनकी सेवा में ही लगी रहेगी। फिर जैसे कि हमने समझा कि जैसे अभी जैसे कि अर्जुन क्या है? उनके शरणागत है। तो उनकी इंद्रिय को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान है। और दुर्योधन क्या है? मतलब दुर्योधन की भी मतलब सबकी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले कौन है? भगवान है। इसलिए उनको क्या यहाँ पे कहा गया है? ऋषिकेश वर्ड यूज किया गया। तो यही होता है कि जैसा हमको सोचना चाहिए कि ये मतलब हमारा शरीर है और ये इंद्रियां हैं, तो मतलब किसकी है इंद्रिय? जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि हम इंद्रियां हैं प्रत्यक्ष। और ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान अर्जुन की इंद्रिय को निर्देशित करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विभिन्न कार्य, उनके विभिन्न भिन्न नाम है ना। तो यही है कि एक भक्त की इंद्रिय को कौन निर्देशित करता है? भगवान, है ना। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे कि भगवान को अर्जुन को क्या कर देंगे? भगवान मुंह में डाल देंगे। तो वहां पे भी उसी श्लोक में भी क्या होगा कि ऋषिकेश वर्ड ही यूज हो। तो यही है। तो फिर जैसे कि हम भक्त देखते हैं एकादशी होती है तो कैसा हमारा मन उत्साह हमारा बढ़ जाता है कि ज्यादा चैंटिंग करेंगे आज, ये मतलब करेंगे आज हम कम से कम मतलब ये करेंगे मतलब कम से कम दूसरी एक्टिविटीज में एंगेज होकर क्या करेंगे? अच्छे से चैंटिंग करेंगे, सब करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भी बताया कि एक भक्त की इंद्रिय को कौन कंट्रोल करता है? भगवान ही करते हैं। और फिर अलग अलग नाम बताए कि मधुसूदन नाम के राक्षस को मारा था, तो इसीलिए उनको मधुसूदन भी कहते हैं। फिर गोविंद है मतलब गायों और गायों की तथा गायों की इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं तो गोविंद कहलाते हैं। फिर वसुदेव के पुत्र है तो वासुदेव कहलाते हैं। देव की पुत्र हैं तो देवकी नंदन कहलाते हैं। तो ये अलग अलग नाम बताए हैं। तो यही है कि धनंजय, मैंने बताया कि धनंजय क्यों कहा गया, अर्जुन के लिए यूज किया गया। तो ये सब उनके संघ के नाम, और हमने समझा कि धनंजय और मतलब ये ऋषिकेश का मतलब। फिर आगे पढ़ेंगे मतलब। हरे कृष्णा माता जी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरनुकुल सहदेव च सुघोष मणि पुष्पको काशः
च परमेषु आशिखण्डे च महारथ धृष्टद्युम्नः विराटः च सात्विकी च पराजितः द्रुपदेयः च सर्वेश पृथ्वीपतेः सुभद्रः च महाबाहु शंखान दग्मुः पृथक पृथक। हे राजन, माता जी ये जो हिंदी में वर्ड है ये भी पढ़ने, इनका अर्थ भी। हाँ पढ़ लीजिए माता जी। अनंत विजय नाम का संग, राजा राजा, कुंती पुत्र कुंती के पुत्र, युधिष्ठिर युधिष्ठिर, नकुल नकुल, सहदेव सहदेव ने चै तथा सुघोष मणि पुष्प को, सुघोष तथा मणि पुष्पक नाम शंख, काश्य है काशी वाराणसी के राजा ने, चै तथा परम ईशु आश महान धनुर्धन, शिखंडी शिखंडी ने, चै भी महारथ हजारों से अकेले लड़ने वाली, धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र ने, विराट विराट राजा जिसने पांडवों को अनेक अज्ञातवास के समय शरण दी, चय भी सातिकी सातिकी जो कि युयुधान श्री कृष्ण के सारथी थे, चय तथा अपराजित कभी न जीतने वाला सदा विजय द्रुपद द्रुपद पांचाल के राजा ने, द्रौपदया द्रौपदी के पुत्र ने, चय भी सर्वस्व सभी पृथ्वी पते हे राजा सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने, चय भी महाबाहु विशाल भुजाओं वाला शंखन शंख डगमुह भुजाएं पृथक पृथक अलग अलग। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नुकुल सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशी राज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सातिकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य श्रीरा प्रभुपाद जी के द्वारा संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अनंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेक पूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही वह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध के सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कूटनीति को प्रोत्साहन दिया था। हरे कृष्णा माता जी। तो अभी यहाँ पर क्या बताया कि महाराज युधिष्ठिर ने क्या करा था कि महाराज युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या था, अनंत विजय शंख बजाया। नकुल और सहदेव का क्या बताया, सुघोष और मणिपुष्पक शंख थे उनके नाम। और दूसरे जो थे उनके साइड में धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट। विराट का क्या बताया प्रभुपाद जी ने कि जो अज्ञातवास में पांडव रुके थे, विराट नरेश के यहाँ पे रुके थे, तो वो विराट वो भी उनके साइड में था। अजय सात्यकी कौन था, भगवान कृष्ण का मतलब वो हमेशा साथ रहता था भगवान कृष्ण के। और अर्जुन ने ही उनको धनुर्विद्या सिखाई थी। तो सात्यकी ये हो गए। और द्रुपद ये तो द्रुपद तो द्रौपदी के पिता और द्रौपदी के पुत्र भी थे, सुभद्रा के पुत्र भी थे, सुभद्रा के महाबाहु पुत्र भी थे, और सबने सबने अपने अपने शंख बजाए। तो फिर क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से बताया कि पांडु के पुत्रों ने धोखा देने वाले और राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने का अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं है। मतलब ये ठीक नहीं है कि क्या है कि आपने ये गलत तरीके से भेदभाव करके ये सब क्या किया है, शुरू से ही क्या है पांडवों के आप इसमें पक्ष में नहीं थे, है ना। जबकि नीति से क्या होना चाहिए कि धृतराष्ट्र क्या है, धृतराष्ट्र अपने ये युधिष्ठिर महाराज क्या है सबसे बड़े हैं, तो उनको राज्य का वो होना चाहिए राजा। पर वो क्या करके कि फिर आखिरी में युद्ध ये लड़ा गया ना कि नहीं, कि वो दुर्योधन ने कहा था कि मैं सुई के बराबर भी राज्य नहीं दूंगा। तो इसीलिए क्या है कि ये सही बात नहीं है, ये बता रहे हैं। और इसमें क्या है कि लक्षणों का पहले से ही पता चल गया कि वहां पे हमने समझा कि अभी तक जो इतना पढ़ा हमने, तो उस लक्षणों से क्या पता चला कि सामने वाले क्या हो गए,
कुरुवंश जो कि मारा जाएगा, क्योंकि हमने पहले फर्स्ट श्लोक में पता चल गया कि धर्म क्षेत्र कुरु क्षेत्र, कि धर्म क्षेत्र मतलब धर्म का ही विजयी होगी, है ना। और भगवान क्या करेंगे कि जो जैसे अवांछित जो होती है, तो जो अनवांछित जो खेती में खरपतवार उगती है, वैसे ही क्या करेंगे, वो अधर्मी लोगों का क्या कर देंगे, नाश कर देंगे। किसी का माइक चालू है, प्लीज मत बंद कर दीजिए माता जी। तो यह है कि वो हमको इसलिए अभी तक, जैसे कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि पहले से ही निश्चित हो गया, क्योंकि हमने अभी तक 15 श्लोका पढ़े हैं। तो यही हमको अभी तक बताया है कि हमको क्या होगा कि ये अधर्मी लोग के ही सारे मारे जाएंगे, है ना। भीष्म पितामह ये सारे पुत्र सब मारे, भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु पुत्र, अन्य विश्व के अनेक राजा समेत उपस्थित सारे लोग का विनाश निश्चित है। तो वो ये बोलना चाह रहा है कि ये आपको शोभा नहीं देता कि आप राजा हो और अपने पुत्रों की आपने कूटनीति को प्रोत्साहन दिया है बचपन से ही, और ये सब, ये आपने ये जो जुआ, ये ध्रुव क्रिया के माध्यम से आपने द्रौपदी का ये सब किया, अपमान किया, और ये आप चुप रहे। अब इसके कारण क्या हो जाएगा, एक महान विनाश होने जा रहा है। ये वो कहना चाह रहा है कि ना सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही है, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कूटनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो इसीलिए वो उनको बता रहा है कि अभी ऐसा आपके कारण ही हो रहा है। तो आगे पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। स घोषो धृतराष्ट्रराष्ट्रकं हृदयानि ववदार्यत नभा च पृथ्वीकं च एवं तुमुलः अभिमन्यु आदयन तुमुलो सह। अभ्यनु नादन दयन। अच्छा माता दी। इन विभिन्न संख्यों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्द आयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों को हृदय को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य जी। शीला प्रभुपाद जी के द्वारा, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, तो पांडवों के हृदय में विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण जी में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो। हम्म। तो इससे हमको क्या मिलता है कि जैसे कि ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भीष्म और दुर्योधन के जो थे, तो उसमें कैसा हमने डिस्कस किया था कि जो भीष्म साइड के जो ध्वनि हुई, जो शंखों की ध्वनि हुई, तो वो कैसा थी, जो यहाँ पे भी वर्ड आया है ऊपर पर ये अनुवाद में, कि कोलाहल पूर्ण थे, है ना। बस वो शोर शराबा होता है ना, हल्ला होता है, वैसा हुआ, है ना। और जब इनके, जब अभी जैसे कि क्या लिखा है ये संस्कृत में कि सघोष, मतलब कि इनके बजने के बाद, स मतलब उस घोष मतलब शब्द ने, मतलब कि क्या, कि अभी जो इनके जो पांडवों के साइड के जो हुए शंख बजे, जो हमने देखा कि सबके अलग अलग थे, कृष्ण भगवान कृष्ण का पंचजन्य है ना, महाराज युधिष्ठिर का अनंत विजय। तो इन शंखों के बजने से क्या हुआ, ध्वनि तो हुई, और कैसी हुई वो, मतलब मतलब आवाज तो हुई, साउंड तो हुई, और उसका रिएक्शन क्या हुआ कि वो आकाश और पृथ्वी को भी शब्दमयन करती हुई, है ना। आकाश और पृथ्वी पे भी गूंजने लगी आवाज, आकाश और पृथ्वी तक, वो आकाश तक उनकी आवाज गई। और क्या हुआ कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगे, मतलब कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, ऐसे ध्वनि सुन के क्या हो गए, उनके हृदय डर डर से मतलब थरथराने लगे, विदीर्ण होने लगे, कि वो डर गए, मतलब कि अभी क्या होगा, है ना। बाकी सोचा जाए कि जब वो अपने मतलब राजा, ये जब द्रौपदी का अपमान कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, तब उनको डर नहीं लगा, है ना। और अभी जब इनको सिर्फ शंखों की ध्वनि से ही उनको क्या हो रहा है, शंखों की ध्वनि से ही वो एक उनका हृदय कांप रहा है ना। और आवाज कैसे था, आकाश और पृथ्वी को भी गंजायमान कर रहा था, है ना। तो यही है कि जब पर दूसरी साइड हम देखें तो जैसे जब उनकी जब शंख बजा है, तो पांडवों का ऐसा कुछ नहीं आया ना हमारा इसमें मतलब श्लोकों में, कि पांडवों के पक्ष को कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ हुआ। जब भी उनकी भी कोलाहलपूर्ण ध्वनि थी, और इतने सब नगाड़े बजे, सब बजे, तुरही बजी, क्या क्या बजा, पर उनको कुछ पे फर्क नहीं पड़ा पांडवों को, जबकि पांडव की तो क्या है, सेना भी कम है, और जी दुर्योधन की साइड की सेना भी क्या है, ज्यादा है ना। और वो तभी भी वो डर रहे हैं, है ना। और पांडव पक्ष को भी पांडव पक्ष के शंखनाद धृतराष्ट्र पुत्रों को हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं भगवान, इसका कारण क्या था, तो इससे हमको क्या सीख मिलती है कि जो भगवान, इस कारण स्वयं, इसका कारण क्या था, स्वयं भगवान और स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास, है ना।
तो यही है कि जब हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, है ना, तो फिर क्या होता है कि जब भगवान की शरण में चले जाते हैं तो क्या होता है, किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। तो भले ही कितनी ही विपत्ति क्यों नहीं है ना, जब हम, जैसे हमने भी रियलाइज किया होगा कि हम भक्ति में आते हैं तो भले हमको प्रॉब्लम्स आती है, पर एक क्या होता है, शुद्ध भक्त होता है तो सोचता है कि नहीं, कि मेरा क्या है, कि भगवान ने तो मुझे तो मैं तो ज्यादा, मेरा तो ज्यादा डिजर्व करता था, कि भगवान ने तो मुझे कम नहीं देके हम मुझे निपटा दिया है, नहीं तो मैं तो उससे ज्यादा का हकदार था, ऐसा ऐसा उसकी भक्ति की सोच हो जाती है ना। नहीं तो क्या होता है कि थोड़ा ही कष्ट आते हैं, क्या होता है फिर भक्त जब अगर वो नया नया ही आया तो फिर क्या होता है कि वो ब्लेमिंग स्टार्ट करता है कि अभी तो मैं भक्ति कर रहा हूँ, अभी तो मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो यही है कि पांडव भी, मतलब पांडवों के साइड में भगवान है शुरू से ही, है ना। तब भी क्या पांडवों को इतने कष्ट नहीं आए, कष्ट आए ना, कितने कष्ट आए उनको, है ना, बचपन से बचपन से इतने आए। फिर जब भगवान के साथ में भी हो गए, जब उनका संग भी मिल गया, तब भी उनको सब ये सब हुआ कि वो हार गए, ये सब हो गए। तब भी क्या है कि उनका विश्वास था। और ये हमने स्टोरी भी समझी थी कि ना, जैसे कि अर्जुन का गए थे तो उन्होंने क्या किया था, कि भगवान को ही मांगा था, है ना। और दुर्योधन तब क्या हो गया था, खुश हो गया था कि मुझे तो क्या चाहिए था, सेना ही चाहिए थी, और ये क्या है, अर्जुन तो मूर्ख है। और भगवान ने उस समय क्या घोषित कर दिया था, आपको याद है माता जी, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि भगवान ने उस समय ये घोषित कर दिया था, उस समय ही भगवान ने उनको बोला था ना कि आपने मुझे क्यों चुना, अर्जुन को कहा था कि आपने मुझे क्यों चुना, कि मैं तो सेना के साथ भी नहीं हूँ, है ना। तो भगवान ने, हाँ तो अर्जुन ने माता क्या कहा था। हाँ, आपको हाँ याद है, माता जी, पता है तो बता सकते हैं, आपको याद है जो तो। जो अर्जुन जी ने श्री कृष्ण को चुना था, और फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरे पास तो सेना भी नहीं है, फिर भी तूने मेरे को क्यों चुना, तो अर्जुन जी बोले कि मेरे को क्या नाम है, मेरे जो श्री कृष्ण है मुझे वही चाहिए, क्योंकि वो उसके दोस्त हैं, सखा है, इसलिए उनको उन्हीं का ही साथ चाहिए, क्योंकि वो धर्म के साथ थे इसलिए। हम्म। और क्या था कि आप मुझे तो आपका मार्गदर्शन ही चाहिए था, तो इस पर भगवान ने क्या बोला था, कि तुम तो मतलब पूरा तीनों लोग भी आ जाएं तो भी क्या होगा, कि विजय तुम्हारी ही हो। तो वहीं हमेशा पर ये उन्हीं था की। कि हाँ, हाँ। तो यही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जो भगवान में परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है, तो उसको क्या होता है कि कोई भी भय नहीं रह जाता, है ना, कोई भी उनसे डरा नहीं, उनके इतनी भी शंख बजे, ये सब हुआ, इतना कोलाहल हुआ, तो यही है कि भगवान क्या है कि उनका जैसे कि ऋषिकेश नाम आया, तो ऋषिकेश नाम में क्या है कि भगवान का यही है कि भगवान क्या कर रहे हैं, पांडवों के इंद्रियों को भी कंट्रोल कर, कंट्रोल ऋषिकेश कर मतलब क्या, रहे हैं। इंद्रियों को हाँ कंट्रोल कर रहे हैं, उनको भय का एहसास नहीं होने दे रहे। और दूसरी ओर क्या कर रहे हैं, देखा जाए तो दूसरी ओर क्या कर रहे हैं, दुर्योधन पक्ष वालों को उनकी इंद्रियों को मतलब क्या कर रहे हैं, उस टाइप से कर रहे हैं कि वो डर रहे हैं, है ना। और वो मतलब इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, कि भगवान जब भगवान की शरण में आ जाते तो क्या हो जाता है कि इंद्रियां भी मतलब भगवान की सेवा में भगवान कंट्रोल करते हैं पूरा, है ना। भक्त की क्या करते हैं, विशेष रूप से कंट्रोल करते हैं। तो भगवान बाहर से तो उनकी निर्देशन कर ही रहे हैं, और अंदर से क्या कर रहे हैं, इंद्रिय और मन, जैसे कि 6 इंद्रियां हैं, और तो मतलब 5 इंद्रियां और एक छठा मन, तो मन को भी निर्देशित निर्देशित कर रहे हैं, और उनको उत्साह हो रहा है, जबकि उनको उनका उत्साह बढ़ रहा है कि युद्ध करना है हमको, हम तो जीतेंगे ही। और दुर्योधन वालों को इतना मतलब जो जो पहले इतने कर्म कर लिए उन्होंने, जब उनको डर नहीं लगा, और अभी क्या है, सिर्फ शंख के नाद से ही उनको डर लग रहा है। तो यहीं पे दिखाता है ना कि हाँ, वो उनकी उनकी क्या है, और जैसे कि अभी उसने बोला था कि सब ये क्या है, मेरे जैसे पिछले श्लोकों में बोला था कि दुर्योधन ने, कि सब देखो मेरे यहाँ पे इतने लोग हैं और ये सब मेरे लिए मरने को उद्यत है। उद्यत है कि मतलब मरने को उद्यत है, तो उसमें आचार्य के समझाते हैं कि उद्यत है मतलब उसको ये है कि डायरेक्टली उसको सरस्वती माता ही बुलवा रही है, कि उसको मतलब उसके सब पक्ष के क्या हो जाएंगे, मरने ही वाले हैं, उसके पक्ष में जो भी है। तो यही है कि जो भगवान के शरण ले लेता है, तो फिर उसको कोई भय नहीं रह जाता है ना। तो बस ये है कि भगवान तो चाहते, तो भगवान तो अपनी इच्छा से ही सब खत्म कर देते हैं। पर भगवान भी क्या चाहते हैं कि वे शुद्ध भक्तों को आश्रय, मतलब वो देना चाहते हैं, क्रेडिट देना चाहते हैं, कि शुद्ध भक्त के हाथ से करा के, और क्या करना चाहते हैं, धर्म की संस्थापना करना चाहते हैं। और जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि 11th में आएगा, कि उसमें क्या होगा कि सारे सारे मारे जाएंगे, और सारे भगवान के मुख में प्रवेश कर, तो वही सबको भगवान मार सकते थे, पर यह है कि भगवान को क्या देना था, अपने शुद्ध भक्तों को क्या देना था, वो देना था क्रेडिट। और भगवान अच्छा उसको था। माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे, कि मतलब जो अधर्मी होंगे तो उनका नाश होगा ही। तो यही है कि ये भगवान ऋषिकेश होते हैं, ऋषिकेश के नाम से क्या होते हैं, भगवान का, जैसे कि परीक्षित महाराज ऋषि थे, अर्जुन को जैसे मुंह में डाल देंगे, आगे हम देखेंगे, तो वो क्या होगा कि फिर वो उनको माध्यम से उनको भगवत गीता का ज्ञान देंगे, इसलिए। तो हरे यही है कि वो कृष्ण जो, यस माता मेरा जी एक बोलिए। प्रश्न, मेरा डाउट है माता जी, मैं समझ नहीं पा रही कि अभी तो अर्जुन को भय नहीं लग रहा था, हम्म, जब श्री कृष्ण ने शंख बजा, उन्होंने शंख बजाया दुर्योधन की, कौरवों की सेना ने, लेकिन बाद में से जो अर्जुन जी में मोह कैसे आ गया, उनके पक्ष में स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, फिर भी उन्हें संशय कैसे हो गया।
वही तो मैं आपको बता रही हूँ ना, अभी आएगा ये, जैसे कि हम 22 तक जाएंगे, 22 के बाद 23 में, तो वही बता रही हूँ कि ऋषिकेश आएगा, वहां पे भी वर्ड क्या आएगा, ऋषिकेश। तो मैंने अच्छा, वही दो एक्सप्लेन बार कर रही हूँ आपको हाँ, कि भगवान ऋषिकेश है, तो वो अभी तो उत्साह में है। जैसे कि अभी क्या है, अभी वो क्या है, अभी कोई भय नहीं है, तो फिर आपने जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अभी भय नहीं है, तो फिर बाद में कैसे मुंह में आ जाएगा। तो यही तो ऋषिकेश का मैं आपको मतलब समझा रहे हैं ना, हम ऋषिकेश का ही समझ वर्ड को ही समझा रहे थे डिटेल में, कि भगवान ही सब इंद्रियों को उनको उत्साह दे रहे हैं, क्योंकि उनको कोई भय नहीं है। पर अब भगवान की इच्छा ही होगी आगे कि वो मुंह में हो जाए, है ना। जैसे कि अभी हमें 22 पढ़ेंगे ना, 20 के बाद 22, 30, 23 तक जाएंगे ना, 4 तक, तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो उधर भी क्या आएगा कि ऋषिकेश वर्ड आएगा। ठीक है। हम्म। तो वो भगवान के भगवान के कारण ही वो मोह में आएंगे, और जिसके कारण कि फिर वो भगवत गीता का ज्ञान उनके थ्रू आ सके, इसीलिए। ठीक है माता जी, समझा। जी माता जी। यस माता जी, तो अब आगे पढ़िए। और कोई पढ़ना हरे चाहता है कृष्ण। तो आप पढ़ सकते हैं, अगर और कोई पढ़ना चाहता है तो, क्योंकि अभी स्क्रीन पे भी दिख ही रहा है। क्योंकि और भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप ही कंटिन्यू कर लीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अर्थ वह अर्थ अवस्थितान दृष्टा धृष्टराष्ट्रन कपिध्वज पर्वते शास्त्र संपते धनु उद्मः पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आहा महापते। श्लोक 20। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अपरियत अप्रत्याशित अवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान श्री राम जी तथा रावण युद्ध में श्री राम जी की सहायता की थी, जिससे श्री राम जी विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम जी तथा हनुमान जी दोनों उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात श्री राम जी हैं, और यहाँ जहां भी राम जी रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक श्री हनुमान जी होता है, तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण ही नहीं होता था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। उस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने में मामले में सारा तत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी अवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जिस रथ पे ये थे अर्जुन और भगवान कृष्ण थे, तो उसका विशेषता क्या बताई गई है कि वो कैसा रथ था। एक तो उस पे क्या था, उस समय हनुमान से अंकित, मतलब ये जब हो गया, शंखनाद हो गया, सब हो गया और वो हो गए, तो फिर क्या बताया गया, अथ व्यवस्थिता न दृष्ट अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदं माह महीपते। तो फिर क्या हुआ कि ये जब हो गया, अथ मतलब कि तत्पश्चात, तत्पश्चात मतलब क्या, कि तत्पश्चात मतलब कि सब ये शंखनाद हो गया। तो व्यवस्थित तान मतलब क्या, कि व्यवस्थित हो गए, मतलब जैसे कि धृतराष्ट्र के पुत्र क्या हो गए थे, डर गए थे, है ना, इधर उधर हो गए, मतलब वो इतने डर गए, मतलब सब मतलब उनके हाव भाव सब होश उड़ गए, सब हो गए, तो व्यवस्थित हुए, मतलब इसका सुनने के बाद फिर क्या कहा कि धृतराष्ट्र के पुत्र ने क्या करा, कि जो उनके जो मतलब भगवान थे, और भगवान और अर्जुन जैसे उस पे थे, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा वाले रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन तथा
अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। तो देखो इसमें वापस से इसी श्लोक में भगवान को ऋषिकेश कहा गया है वापस, है ना। ऋषिकेशम तदा वाक्य मिद महा महीपते। महीपते किसके लिए आया है? धृतराष्ट्र के लिए। कि महीपते मतलब क्या, कि ये लिखा है ना राजा, हे राजा। प्रभुपा जी ने लिखा है ये अनुवाद में, इसके वर्ड मीनिंग में महीपते है मतलब हे राजा। कि मतलब वो धृतराष्ट्र को संबोधित करके कह रहा है कि अभी क्या हुआ कि जो कपिध्वज है, कपिध्वज पे आसीन अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मतलब उसको कोई डर नहीं है। इससे क्या संकेत मिलता है कि धनुष उठाया अर्जुन ने और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डरा हुआ नहीं है। और वो आराम से वो युद्ध करने को रेडी है, मतलब पूरा उनको कोई डर नहीं है। और वो ये देखकर कपिध्वज मतलब क्या, कपि मतलब हनुमान से अंकित। तो इसके पीछे स्टोरी आती है कि हनुमान कैसे आसीन हुए उनके रथ। तो यही है कि ये हुआ था कि जब ये रामेश्वर में क्या हुआ था कि हनुमान जी थे और ये अर्जुन थे। तो वहां पे क्या हुआ था कि अर्जुन सोच रहे थे कि भगवान राम इतने बड़े धनुर्धर थे, तो उन्होंने फिर क्या इतना मतलब ऐसा पुल क्यों बनाया? वो तो मतलब अपने धनुष के, पता है किसी को स्टोरी ये? जी मुझे पता है। हाँ तो आप बता सकते हो, आपको स्टोरी पता है तो शेयर कर आज सकते भी पता है। हो। रामेश्वर में श्री अर्जुन जी थे और हनुमान जी थे। तो अर्जुन जी ये बोले कि इतने बड़े राम जी क्या नाम भगवान है, तो उन्होंने अपने बाण से, इतने पराक्रमी योद्धा हैं, वो धनुर्विद्या जानते, तो अपने बाणों से वो पुल बना देते। उन्होंने पत्थरों का ही रास्ता क्यों बनाया? तो इसलिए हनुमान जी तो हैं ही प्रभु के बहुत बड़े भक्त, तो फिर वो अर्जुन का अहंकार तोड़ना चाहते थे। तो वही बोला ठीक है अर्जुन, तू पुल बना, यदि उसके ऊपर यदि मैं चल पड़ा तो तू जीत जाएगा, मैं तेरा दास बन जाऊंगा। और लेकिन जो प्रभु श्री राम जी ने जो पुल बनाया था वानर सेना के द्वारा, उसके ऊपर बहुत सारी वानर सेना गई थी, पूरी संपूर्ण वानर सेना गई थी उधर लंका की तरफ। यदि तेरे पुल पे सिर्फ मैं ही एक चढ़ जाऊं, मैं ही पार कर जाऊंगा, तो मैं तेरा दास बन जाऊंगा। तो अर्जुन तो अहंकार में था, तो उसने प्रयास किया, बनाया। तो जैसे ही हनुमान ने पैर रखा तो वो तो टूट गया। तो अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा ली थी कि यदि मैं नहीं कर पाया तो मैं अपने शरीर को इसको भस्म कर दूंगा। तभी फिर श्री कृष्ण ने देखा ये तो अनर्थ हो जाएगा, मुझे तो युद्ध करवाना है, तो मेरी तो आगे की वो लीला फिर कैसे चलेगी? तो श्री कृष्ण जी फिर आए और फिर श्री कृष्ण जी आए तो उन्होंने कोई नहीं अर्जुन, तू एक बार और प्रयास कर। फिर अर्जुन ने फिर से पुल वो बनाया, तो स्वयं कच्छप नीचे उस पुल के ऊपर वो भगवान श्री कृष्ण जी ने उस पुल को सपोर्ट दिया, और जब हनुमान जी उसके ऊपर जाने लगे तो वो फिर हनुमान जी तो समझ गए ये तो श्री कृष्ण प्रभु जी की लीला है, तभी वो ऐसा कर पाए। तो इससे फिर हनुमान जी बोले मुझे मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो मैं मदद करूंगा। तो वचन दिया था अर्जुन को कि कभी भी जरूरत पड़े तो बताना। तो श्री कृष्ण बोले जब समय आएगा तब हम वचन मांग लेंगे। तो श्री कृष्ण जी और अर्जुन गए थे समय फिर युद्ध से पहले। तो फिर उस कपीस ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पे विराजमान हुए थे हनुमान जी। और फिर लास्ट में जब श्री कृष्ण ने ये कहा अर्जुन से कि तू पहले रथ से उतर जा, तो फिर उतर गया। फिर बाद में जब श्री कृष्ण जी हटे तो रथ था वो ध्वस्त हो गया था। वो श्री कृष्ण जी की कृपा से और जो कपिस ध्वज हनुमान जी उसके ऊपर विराजमान थे, उसी के पराक्रम से वो इतने लंबे समय तक युद्ध कर पाया और उस रथ की कोई हानि नहीं हुई थी माता जी। यस माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने। तो यही है कि वो मतलब वो ध्वज पे हनुमान जी थे। तो हनुमान जी होने के कारण मतलब क्या था कि उस पे ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना कि उसमें क्या था कि मतलब हनुमान जी ने क्या किया था कि राम जी के समय भी उनकी सहायता की थी और राम विजय हुए थे, है ना। और यहाँ पे भी क्या है, भगवान कृष्ण क्या है, साक्षात राम ही है। और जहाँ राम रहते हैं वहां पे क्या रहती है, उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता। मतलब हमने समझा था ना, लक्ष्मी भी वही रहती है, श्री भी वही रहती है ना। तो वहीं पे लक्ष्मी रहेगी, वैभव रहेगा। तो यहीं पे ये सब हमको ये सब मिल रहा है, हिंट्स मिल रहे हैं कि जीत किसकी होगी? पांडवों की ही होगी। कि जहाँ पे वैभव होगा मतलब कि क्या, मतलब जीत किसकी होगी, वैभव राज्य किसके पास आएगा? पांडवों के पास। तो इसलिए उनको पांडवों कोई के। भय नहीं था। हाँ,
इससे भी अधिक अर्जुन इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देशन देने वाले थे, है ना। और निर्देशन देने के रूप में वो थे वहां पे इंद्रियों का, उनको प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। जो बोलते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के हारे मतलब जीते जीत। तो मन को भी तो स्ट्रांग होना चाहिए ना, कि मन ही स्ट्रांग नहीं हो, है ना। जैसे कि हम लोग श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि वृत्तासुर का दृष्टांत आता है। तो उसमें क्या होता है कि वृत्तासुर क्या होता है कि उसको उसके इंद्र जो होता है, उसके पास व्रज होता है, जो कि वो दधीचि ऋषि के हड्डियों से बनता है, कि उससे मारने का उसको मिलता है, कि व्रज बनता है उससे। तो वो उसको मारने वाला था, पर वो उसमें इतना उत्साह रहता है वृत्रासुर में, क्योंकि वो क्या होता है कि भगवान का शुद्ध भक्त होता है। राक्षस योनि में भी होके क्या होता है, भगवान के शुद्ध भक्त होता है। तो वो क्या होता है, उसको उसके हाथ काट देता है, इंद्र पे हाथ, दोनों हाथ काट देता है, तो भी वो मुख से उसको मतलब उसके ऊपर कुछ करना चाहता है। तो इंद्र इतना शक्तिशाली है, उसको सब सलामत है, हाथ पांव सब सलामत है। तो सोचता क्या है कि व्रज फेंकूंगा, और व्रज इसको मारने के लिए बना है, जबकि इतना भी उसको मतलब इतना डर रहा है। और व्रज उसको मारने के लिए बना है, और फिर व्रज व्रज उसकी तरफ वो सोचता था कि व्रज उसको फेंकूंगा तो हो सकता है कि इसके हाथ तो नहीं है, और मुख से पकड़ ले, और कहीं मुख से है ना, मुझे मुझे ही उल्टा वार न कर दे। मतलब यही है कि जो इंद्रियों, मतलब ये क्या है, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंद्रियों के स्वामी क्या है, भगवान कृष्ण। तो यही है कि वो उनको क्या कर रहे हैं, अर्जुन को क्या कर रहे हैं, शत्रु का कोई भय नहीं है, और इंद्रियों के स्वामी निर्देशन कर रहे हैं। तो यही है कि एक मन के हारे हार, मतलब उसके पास इंद्र को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसके हाथ भी कट गए तब क्या करेगा। और ब्रज उसको मारने के लिए तो बना है, तो तभी भी डर रहा है। और वृत्रासुर क्या है, उसी जगह पे जो क्या है, भगवान का भक्त है। तो यही है कि भगवान के जब भक्त होता है तो क्या होता है कि वो फिर उसके भगवान उसको उत्साह बढ़ाते हैं, उसको अंदर से वो देते हैं, शक्ति देते हैं। तो वो वृत्रासुर आखिरी तक नहीं, मतलब उसको कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ, और इंद्र का सब होते हुए भी वो कॉन्फिडेंस लूज कर रहा था। तो यही है कि जो भगवान के निर्देशन में रहता है, तो उसको किस प्रकार का भय नहीं रहता है, जिसकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी। निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट। तो यही सारे लक्षण हम डिस्कस कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, कि भगवान पांडवों के पक्ष की ही विजय क्या है, निश्चित है। आगे पढ़िए माता जी। माता जी कौन जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। अर्जुन 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 उवाच, यहाँ से, हाँ, अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच सेनयोः उद्भयो मध्यमे रथं स्थापय मे अच्युत अवात एतान् निरीक्ष्ये अहं योद्धुं कामन् अवस्थितान् केह माया सह योद्धव्यम् आसीन रण समुद्र में। अर्जुन ने कहा, अच्युत, माता जी अच्युत क्या होता है? हाँ, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यही है कि अर्जुन उवाच सेनो योरुर्भयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेऽच्युत यावेदात्तन्निरीक्षे हम योद्धुं कामान् व्यवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् नियन्त्रण समुद्र में। तो यही है कि हाँ, आपने ये नहीं पढ़ा ना अभी अनुवाद? नहीं पढ़ा है माता जी, पढ़ रही हूँ। अच्छा अच्छा, मैं तो अर्जुन ने अभी तक। कहा अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिसमें यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्र की इस ज्ञान महान परीक्षा में जिसने मुझे संघर्ष करना है, इन्हें देख सकूं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, यद्यपि श्री कृष्ण शाश्वत श्री भगवान है, किंतु वे अह हेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था, और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इसमें उनकी परम स्थिति अशुणन बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। भगवान जी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहता है। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं
आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त हो उन्हें आज्ञा दे, चूंकि वे स्वामी अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तन की भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हष्टधर्मिता पर तारूढ़ होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न तो नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था। यह देखना चाह रहा था कि वह इस वांछित युद्ध अब अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था माता जी, उसका आंसर आपको सबसे पहली लाइन में ही प्रभुपाद जी ने बताया है। जैसे कि इसका मीनिंग देखें हम, यस, तो ये जो इसका मीनिंग देखें अच्युत का, तो अच्युत का प्रभुपाद जी ने लिखा है कि अच्युत ही लिखा है। तो यही है कि तो फिर क्या कहा कि अर्जुन ने कहा कि अच्युत कृपा करके मेरे रथों को दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जहां मैं युद्ध के अभिलाषा रखने वालों और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो सबसे पहले भी मतलब लाइन में आपका आंसर मिल गया कि जो अच्युत क्यों कहा गया है, क्योंकि वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए। अब है क्या भगवान, मतलब अच्युत मतलब कि जो अपनी स्थिति से च्युत नहीं होता है, अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरता है ना, कि भगवान क्या है, हमेशा अपनी स्थिति में बने रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उनको क्या कहा गया कि कृपावश, कृपावश अपनी अहेतु की कृपा से वो क्या बन गए हैं, मित्र के भी सेवा करने में लग गए। जबकि है क्या वो भगवान। जैसे कि अभी उनको क्या बोल रहा है अर्जुन, एक टाइप से उनको ऑर्डर दे रहा है ना ये ऊपर, कि आप मेरे क्या करें, कि आप मेरी, जैसे कि होता है कोई ड्राइवर होता है उसको क्या बोलते हैं कि यहाँ रुको, यहाँ चलो, है ना, इस टाइप से वो उस टाइप से बोल रहा है कि आगे देखो आप मुझे क्या करो कि आप रथ पे, तो मतलब जैसे भगवान बन गए साथ। पर एक बोलने के लिए क्या बोल रहा है, कोई देखेगा तो क्या बोल रहा है कि उनको ऑर्डर दे रहा है। पर भगवान ने क्या करा कि एक बार स्वीकार कर लिया कि नहीं, कि मैं अगर पार्थ सारथी मतलब सारथी बना हूँ, तो मतलब एज इट इज, जैसे हमको पता है कि भगवान को जैसे कि रथ घुमाना होता था, मतलब अर्जुन को तो वो पैर के अंगूठे से, क्योंकि इतने शोरगुल होता था, इतनी सेना थी, इतने शोर वो होता था, समझ सकते हैं ना हम कि कितना शोरगुल होता होगा। तो वो अपने पैर के जी अंगूठे से मतलब मार्गदर्शन देता था भगवान। तो भगवान मतलब है कि च्युत नहीं होते, कृपा करने के लिए भगवान क्या करते हैं कि भगवान अपने मित्र के भी सेवा में लग। तो च्युत का मतलब तो पहला मीनिंग क्या हुआ कि कृपा, मतलब वो अपने पद से च्युत नहीं होता, मतलब कि एक सुमेरु पर्वत हो, है ना, और कौवे को क्या करें कि ऊपर ऊपर बिठा दे, सुमेरु पर्वत की चोटी पे बिठा दे। और दूसरी जगह क्या है, जो पक्षी को राजा गरुड़, गरुड़ को क्या बिठा दे नीचे। पर वो नीचे होने के कारण इसका ये मतलब नहीं कि गरुड़ की क्या हो जाएगी, कोई उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। तो यही है कि भगवान भले दिखते हैं कि छोटा काम कर रहे हैं, मतलब कि ड्राइवर का काम तो एक लो कैटेगरी जैसे होगा ना, जैसे कि भगवान, और जैसे कि भगवान ने और भी ऐसे किया था कि सारथी बन गए थे, फिर ये शांति दूत बन गए थे। तो वो क्या है कि भगवान एक भगवान है, और उनको ये सब कार्य क्या होते हैं कि वो उनको ये, तब भी वो क्या रहते हैं, ऐसे कार्य करते हुए भी क्या करते हैं, वो भगवान ही रहते हैं। तो ये हमको गलत मतलब भी नहीं निकालना चाहिए कि जैसे सोचते हैं मायावती नहीं, ये तो भगवान नहीं है, ये तो नॉर्मल कार्य कर रहे हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने वो ब्रह्म विमोहन लीला भी होती है ना, कि जिसमें वो अपने क्या करते हैं, मित्रों का अपना झूठा खाते रहते हैं, तो वो ब्रह्मा जी को वो मोह हो जाता है कि ये कैसे भगवान है, ये तो अपने भगवान है, ये भगवान थोड़ा हो सकते हैं। तो यही समझना चाहिए कि अच्युत मतलब कि वो अपनी पोजीशन से च्युत नहीं होते हैं, वो भगवान ही होते हैं। पर वो क्या करते हैं कि सारथी के रूप में, मतलब वो अपने भगवान को, मतलब अपने भक्त के प्रेम में इतने वो हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि मुझे कोई आज्ञा दे, मतलब वो भक्त वत्सलता उनकी दिखाती है वहाँ पे, कि वो भक्त के भी मतलब भक्त के भी मतलब कहना मानने लग जाते हैं, है ना। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो कोई, तो मतलब कोई बड़ा बिजनेसमैन, है ना, अभी कोई वो उसका मतलब उसकी जो घर पे आ गए, मतलब कोई घर पे उसके अगर बोलेंगे कि बच्चा होगा तो बोलेंगे घोड़ा बन जाओ, तो घोड़ा ही बन जाएंगे, है ना। या उसकी माता होगी, तो वो भले प्राइम मिनिस्टर हो या कुछ भी हो, बिजनेसमैन हो, बड़ा सीईओ कंपनी का, पर वो बच्चा ही रहता है। तो ये नहीं है कि वो छोड़ मतलब वो हो जाता है, मतलब माँ के सामने वो बच्चा ही रहता है ना। तो भगवान ये है कि भगवान ये मतलब जैसे कि हमने समझा दूसरा एग्जाम्पल कि घोड़े बन जाता है पिता अपने बच्चे के लिए। तो ये है कि वो भगवान एक टाइप से पिता पिता ही रहता है, बच्चा बच्चा ही रहता है। तो यही है कि भगवान भगवान ही रहते हैं। पर वो क्या होते हैं कि सारथी के रूप में उन्होंने अर्जुन की आज्ञा पालन करना करा, इसमें कोई संकोच नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सोच लिया, जैसे यशोदा मैया को भी क्या थे, उन्होंने बार बार एक दो बार दिखाया कि उनके मुंह में सब दिखाया
पर उनको ऐसा कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो भगवान है ना, उनको अपना बच्चा ही रहेगा, क्योंकि भगवान को क्या होता है कि ऐसे इस टाइप से आदान प्रदान करने में क्या मिलता है, भगवान को आनंद मिलता है ना। यद्यपि उनके अपने भक्त का सारथी पर स्वीकार किया था, किंतु उनसे इससे उनकी परम स्थिति का अक्षुण्ण बनी रही, मतलब वो ये कि अच्युत बनी रही। वापस से अच्युत का मतलब समझाया भगवान ने, प्रभुपाद जी ने, कि उसकी उनकी स्थिति क्या हुई, परम ही रही, परम स्थिति कम नहीं हुई, अशून्य बनी रही, मतलब कि उनकी उस स्थिति में कोई कमी नहीं हुई, है ना, अच्युत ही है, वो भगवान ही रहेंगे, भले वो सारथी बने, है ना, या शांति दूत बन के जाए, है ना, तो वो क्या है, इंद्रियों के स्वामी है, ऋषिकेश ही है, और सेवक का संबंध अत्यंत मधुर दिव्य होता है। मतलब वो देवा, मतलब भगवान को, मतलब क्या होता है, भक्तों के आदान प्रदान करना होता है, जैसे भगवान का कोई, जैसे कि भगवान क्या है सबके, जैसे प्रभुपा जी लिख रहे हैं कि वो स्वयं आज्ञादाता है, पर उनको क्या लगता है कि भगवान को भी कोई आज्ञा दे, मतलब उनको कोई दे, तो उनको उनके उसमें क्या आता है, उनको रस का आदान प्रदान, उनको ये रस लगता है, उनको रस आता है उस, कि मतलब माता, जैसे हम इसमें पढ़ते हैं, है ना, कार्तिक मास में पढ़ते हैं ना, कि उनको मैया उनको पीछे लेके मारने को दौड़ दौड़ रही है, तो वो ऐसे ऐसे टाइप के क्या है, भगवान ने ऐसे ऐसे लीला करते हैं भगवान, कि मतलब उनको भुला देते हैं, मतलब जो होते हैं कि उनको मैया को भुला देते हैं, जबकि उन्होंने क्या किया था, यशोदा मैया को विश्व रूप भी दिखाया था, पर यह है कि फिर वो अचानक भूल जाती है। तो यही होता है कि भगवान को क्या होता है कि ऐसा आदान प्रदान करने में वो होता है, तो इसका अच्युत का मतलब ये है कि भगवान अपने कृपावश क्या करते हैं, इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो अपनी वो भी चाहते हैं कि मुझे मुझे कोई ये करे, मुझे भी कोई प्यार करे, और मुझे भी कोई आज्ञा दे, है ना, जैसे कि वो भगवान मैया उनको पीछे भाग रही है, तो उनको उसमें भी आनंद है, मतलब, है ना, भले वो दिखा रहे हैं, रो रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, है ना, पर ये सब क्या करते हैं भगवान, ये भक्तों को आकर्षित करने के लिए करते हैं। जैसे कि जब हम भगवान की लीलाओं को पढ़ेंगे सुनेंगे, तो क्या होगा, भगवान के हमको आकर्षण पैदा होगा, और जिससे क्या होगा कि हम फिर भगवान की भक्ति में लगेंगे, और भगवान की क्या करेंगे, फिर भगवान की भक्ति करके भगवान में धाम जाने की हम चेष्टा करेंगे, उस हिसाब से कि हम भगवान ने हमको इतनी लीलाएं दिखा रहे हैं, तो हम क्यों ना भगवान मतलब इस संबंध स्थापित करें, है ना, और संबंध स्थापित करके हम क्या करें, भगवान के धाम जाएं, तो इसलिए भगवान आते हैं यहाँ लीलाएं करने के लिए। तो इससे उनको क्या होता है, उनकी भक्त वत्सलता होती है, जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, कि अपने भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने का तनिक भी इच्छा नहीं, तो तनिक भी इच्छा उसको नहीं थी, इच्छा वो तो अभी भी था कि ऐसा क्यों बोल रहा है, ले चलो। कोई पूछ सकता है ना कि अभी जैसे कि हमने फर्स्ट फर्स्ट वाले श्लोक में क्या था, कि जब अभी युद्ध होने ही जा रहा है, तो फिर ऐसा धृतराष्ट्र ने क्या पूछा कि अभी क्या हुआ, जब लिखा ही है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युद्ध सब, है ना, सब इकट्ठे हुए हैं युद्ध की इच्छा से, तो फिर ऐसा क्यों पूछ रहा है। तो अभी यहाँ पे भी कोई पूछ सकता है ना कि अर्जुन ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है कि ले चलो, ओके, जब क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है, अभी भी सोच रहा है कि अभी देखो तो सही कौन कौन आया है, कि मेरे सामने कौन कौन है ना, क्योंकि उसके मन में क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं उसका है कि मतलब कि हो सकता है ये इनका मतलब मतलब वो क्या है कि हद तक तुले हुए हैं, मतलब देख रहा है कि सामने कौन है, वो मतलब गुरु द्रोण है, क्या यही भी गुरु द्रोण है जिन्होंने मुझे सब सिखाया, भीष्म पितामह, जैसे कि सब शुरू से मतलब क्या थे कि पांडव लोग उनके क्या थे, प्रिय थे, है ना, क्योंकि उनके पिता नहीं थे, पहले पांडु, और फिर बचपन बचपन से संरक्षण किसका था उनको, भीष्म पितामह का। तो ये सोचने के लिए वो, जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आगे, कि अतः हम यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता था, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था, और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस तरह तक तुले हुए, किस हद तक तुले हुए, हद तक मतलब कि कितनी हद तक मतलब गिरे मतलब ये तुल गए हैं, कि मतलब कि ये सभी है मेरे सब संबंधी हैं। पर यह है कि एक राज्य के लिए मतलब इन्होंने हमको मतलब 5 राज्य भी नहीं दिए, और किस हद तक ये आगे मतलब युद्ध होने का, तो उनको पता था कि भक्त है वो शुद्ध भक्त की कितने, मतलब इसमें जनसंहार होगा, कितने लोग मारे जाएंगे, तो अनवांछित मतलब ये अवांछित है, मतलब युद्ध, मतलब संभावना नहीं है, अगर ये दुर्योधन क्या करता, सिर्फ 5 गांव में दे देता, तो क्या होता कि युद्ध नहीं होता, टल जाता युद्ध। पर ये तो सब मतलब ऐसे भगवान की योजना ही थी कि ये इनको भगवान को अधर्मी को सजा देनी थी। पर ये है ना कि वो तभी भी शुद्ध भक्त होने के कारण क्या रहता, उसकी इच्छा नहीं थी तभी भी, और ये देख रहा था कि देखो कि संबंधी है, मेरे भाई हैं, भले है तो भाई ना, गुरु द्रोण है, पितामह है, तो फिर अभी आके जाके, इसलिए जो आपने क्वेश्चन पूछा था माता जी, कि वो कैसे फिर मुंह में आ जाएगा, तो फिर आगे हम अगले 23rd से हम नेक्स्ट इसमें लेंगे। अभी टाइम भी हो गया, तो फिर हम क्विज क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीक में हम 23 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे क्वेश्चन माता जी, कौन कौन से क्वेश्चन। जी माता जी।
पढ़िए माता जी पहला क्वेश्चन। जी माता जी पढ़ रही हूँ। पहला प्रश्न, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ महारथी और अतिरथी की क्या भरी परिभाषा है? हम्म तो महारथी अतिरथी, अभी अभी हमने भी इसका भी थोड़ा डिस्कस किया था, तो बताएंगे आप? कोई बताना चाहता? महारथी आपने बताया था माता जी 10,000 जो कि सेना सोल्जर के साथ जो युद्ध लड़ सके, अनलिमिटेड। हम्म और अतिरथी मतलब कि जो बहुत सारे सैनिकों से एक साथ युद्ध लड़ सके। और जी महारथी मतलब कि माता, जो 10,000 धनुर्धरों से, जो धनुर्धारी है उनसे लड़ सके, तो उसको धनुर्धारी। बोलेंगे महारथी। फिर दूसरा कौन सा है? आचार्य के अनुसार श्लोक नंबर 7 में दुर्योधन ने गुरु द्रोण को दुज आत्म शब्द से क्यों संबोधित किया? दुजोत्तम, दुजोत्तम वर्ड से क्यों संबोधित किया? उत्तम शब्द से क्यों संबोधित किया? इसमें हम्म माता जी यह है हम्म कि वो इसमें महान मुनिवर या फिर ब्राह्मण श्रेष्ठ बोल रहा है दुर्योधन अपने गुरु को, गुरु द्रोणाचार्य को, कि आप भी हाँ, क्या है, मतलब कि कम नहीं क्योंकि ये है श्लोक आया मतलब। था, क्योंकि ये श्लोक आया था सिक्स्थ के बाद, जहाँ पे वो सिक्स्थ में क्या कहा था उसने कि सब लोग क्या है, महारथी। तो अभी वो क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, और इसलिए वो क्या कर रहा है कि जैसे कि बुरा गुरु क्या हो जाए, बुरा नहीं मान जाए, तो क्या करे कि ये सब महारथी, तो चलो फिर हमारी क्या जरूरत है। तो इसलिए क्या कर रहा है कि उनको, मतलब वो करता है ना, बटर लगा रहा है कि तुम तो आप तो हाँ, दुष्योत्तम, मतलब कि आप ब्राह्मण में श्रेष्ठ हो। तो क्या उसको ये पहले कि नहीं आप पता था भी कि हाँ, तो हम्म, उसको क्या पहले नहीं पता था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इन्होंने सब सिखाया है। तो उनको पहले वो उस टाइप से टॉन्टिंग कर रहा था। और फिर अभी उनको क्या कर रहा है कि वो बुरा ना मान जाए, कि सोचे गुरु द्रोण बोले हम इसकी तरफ से लड़ रहे हैं, पर इसको क्या हमारे पर विश्वास नहीं है क्या, कि हम इसकी तरफ से अच्छे से नहीं लड़ेंगे, या हम कोई कम है, हम कोई कमी है, या सिखाया मैंने ही, गुरु मैं ही हूँ। तो ये सब ऐसे ऐसे इसको ऐसा मक्खन लगाने का बोलता है ना कोई इसको, तो इसलिए वो बटर लगाने के लिए ऐसा बोल रहा है कि दुर्योधन क्या आप मेरे इसमें हैं, भीष्म है, ये हैं इत्यादि, इसलिए ऐसा कह रहा है वो। जी माता जी। प्रश्न तीसरा, दुर्योधन का यह कहना है कि हमारी सेवा भीष्म पितामह के द्वारा सुरक्षित होने पर अप्रिय में अर्थ और पांडवों की सेवा भीम द्वारा सुरक्षित होने पर पर्याप्त है का क्या आशय है? हम्म इसमें माता जी यह बताने का प्रयास किया है कि जो शक्ति है कौरवों की वो अप्रिमेय बता रहा है, क्योंकि भीष्म पिता के द्वारा संरक्षित है वो, और वो क्या है, अपर्याप्त है मतलब, अपर्याप्त है मतलब कि अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड, जो हम्म कि महारथी है और उसे पता है कि वो मतलब किसी से भी नहीं हारेंगे और वो अपनी इच्छा मृत्यु से ही वो मरेंगे, तो इसलिए उन्हें कोई नहीं मार सकता, तो उसे पता है कि उनके टक्कर में कोई नहीं है उधर, हम्म अनलिमिटेड है। और और भीम भीम, क्या है कि भीम की लिमिटेड बताया गया, और दुर्योधन को ये भी पता था, वो उससे ईर्ष्या करता था भीष्म से, उसे ये भी पता था यदि उसकी मृत्यु होगी तो भी भीम के द्वारा ही होगी, उसे ये पता था। हम्म, और भीष्म से हम्म, वो जलता भी था, और लिमिटेड बताया क्योंकि उसने श्री कृष्ण को गिना ही नहीं, क्योंकि हम्म, वो ये सोच रहा था कि श्री कृष्ण तो शस्त्र उठाएगा नहीं, इसलिए उसने हम्म, लिमिटेड बताया। और उनकी जो हम्म, सेनापति था वो धृष्टद्युम्न था, जो कि पांचाल नरेश का पुत्र। हम्म। तो यही है कि वो ईर्ष्या करता था, तो इसलिए मेन उससे कंपेयर कर रहा है भीम से। वो भीम क्या है, ऐसा होता है ना, सीनियर है, उसमें पितामह है दादाजी, तो उनका ऑब्वियसली उनका वो ज्यादा होगा एक्सपीरियंस। तो इसलिए उसको अपर्याप्त बोल रहा है, और उसको बोल रहा है पर्याप्त। और दूसरा, हमने दूसरा मीनिंग भी समझा था ना, अभी क्लास में स्टार्ट हुआ था तब। और लास्ट क्वेश्चन क्या है माता जी इसके बाद? लास्ट प्रश्न है माता जी, फिफ्थ, श्लोक नंबर 14 में किस शब्द के अनुसार अर्जुन के पक्ष की जीत निश्चित थी? इसमें तो जो शंख बजाए थे श्री कृष्ण जी ने, 5 जने शंख, और अर्जुन जी ने भी शंख बजाए थे, उस शंख की ध्वनि से निश्चित इतनी तेज ध्वनि थी जिससे दुर्योधन के मन में भी भय बन गया था, और वो शंख की बहुत ध्वनि थी। लक्ष्मी जी भी हम्म, थी, तो सब ने अपने हम्म। अपने शंख नहीं, बजाए थे, वर्ड शंख वर्ड की। कौन सा है? 14 नंबर का बुक आपके पास बुक है ना?
तो 14 नंबर का हाँ श्लोक जी पढ़िए। माता जी, अभी बताती हूँ माता जी। मैंने उसमें क्वेश्चन पूछा है कौन सा वर्ड निश्चित हाँ करता है। और पूछा है माता जी, अभी बता। हाँ, तो 14 नंबर का श्लोक पढ़िए। हाँ, पांच जन्म ऋषि ईश्यम देत्वम धन्यम जह पौंडुरम दगमुह महाशंखम नहीं नहीं, भीम। 14 नहीं है ये, 14 थोड़ा है। हाँ हाँ माता जी, तो 15वां है माता जी, वो 14। दिव्य शंख वाला, दिव्यो शंखम। हाँ पूरा श्लोक पढ़िए, हाँ पूरा श्लोक पढ़िए। ततः ततः श्वेते देहे युक्ते महारथी सह नंदने स्थितियो महाधव पांडवच्च एवं दिव्यो शंखो परदमन्तु। दिव्यो शंख माता जी, दिव्यो हाँ, शंख। दिव्य संख्यो। नहीं, पर ये आपका आंसर मतलब परफेक्ट नहीं है। उसमें आंसर, उसमें वर्ड आया, आपने ध्यान दिया, माधव। तो माधव का मतलब हाँ शायद मैंने माता समझाया जी, था लास्ट क्लास में। हाँ समझाया था मैंने हाँ हाँ, लास्ट क्लास में। क्या था माधव का वर्ड? बताए श्री कृष्ण को कहा है जो। नहीं, माधव वर्ड का जैसे ऋषिकेश का मैं समझा कि ऋषिकेश मतलब क्या, इंद्रियों के स्वामी। लक्ष्मीपति। तो माधव का क्या है वर्ड का मीनिंग? उसका आंसर है लक्ष्मीपति। माधव। दिव्य शंख नहीं, उसका आंसर है माधव। दिव्य शंख तो थे, मतलब जैसे कि उनका विदीर्ण हो गया, धृतराष्ट्र पुत्र का हृदय विदीर्ण हो गया, वो अलग बात है। पर उसमें मैंने क्वेश्चन के पूछा कि कौन से वर्ड से उनको पता चलता है कि उनकी जीत निश्चित होगी। वो वर्ड है माधव। माधव का मतलब होता है माँ, मतलब माता लक्ष्मी, और धव मतलब उनके स्वामी। तो जैसे हमने अभी भी पढ़ा, लास्ट श्लोक में भी हमने पढ़ा ना, प्रभुपाद जी के परपट में, कि जहाँ भगवान राम है वहां उनकी वैभव की लक्ष्मी सीता भी है। तो वहां पर माता वैभव जी। है तो वहीं पे जीत होगी। तो वहीं पे है कि माधव मतलब माँ मतलब लक्ष्मी, और धव मतलब उनके पति। तो जहाँ पे लक्ष्मी हो मतलब माधव है वहीं लक्ष्मी होगी। अर्थात मतलब क्या कि उनकी जीत मतलब लक्ष्मी वहीं होगी, मतलब जहाँ पे राज्य होगा। तो राज्य होगा तो पांडवों को राज्य होगा, तो इससे पता चलता है ना कि वो उनकी जीत निश्चित। ये आंसर है उसका, माधव। ओके माता जी, समझे? जी माता जी। हम्म। बस और भी क्वेश्चन है कि बस खत्म, और भी है क्या? माता जी, 5 ही थे प्रश्न। यस माता जी। चलिए, तो आज का हम यहाँ पर ही सत्र यहाँ पर हम ये विराम करेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें मिलेंगे हम, जो कि हम 23 से स्टार्ट करेंगे। ओके। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो इसके क्विज फिर हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। और फिर हम उसके 23 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, आपने लास्ट में कौन सा क्या बोला है, मुझे समापन